वार्म वेलकम एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द कटअप शो। एंड इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 21 अप्रैल के। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ के लिए इसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक मैंने इसमें दे दिया t.me/thekutupshow। इसे आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर 4 घंटे में कंप्लीट कराए हैं, ज्योग्राफी के 3 घंटे में, पॉलिटिक्स के 2.5 घंटे में और इकोनॉमिक्स के मैंने 1.5 घंटे में लेक्चर फुल कंप्लीट है। तो अगर जो आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखा है तो अभी जाकर उसे देख लें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर हैविंग 101 सब्सक्राइबर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कम टू द लेसन। और हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड्स फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट ड्यूरो किया सीरीज लॉन्च बाय विच मिनिस्टर। तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने कि ड्यूरो किया सीरीज़ का हाइजीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जो कि 99.99% जर्म्स को किल कर देगा ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग और अफोर्डेबल है, इसलिए है क्योंकि इसका प्राइस मात्र 189 रुपीज़ है और इसे आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। हु हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जस्ट डायल कंपनी? द करेक्ट आंसर इज आयुष्मान खुराना। दोस्तों आयुष्मान खुराना को जस्ट डायल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेवालाल चौधरी कौन है? तो मेवालाल चौधरी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनका कि हाल ही में देहांत हो गया है, तो याद रखिएगा। रेशमी मंदाना कौन है? तो इन्हें हाल ही में मैकडोनल्ड्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और दीपिका पादुकोण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने अपने चेयरपर्सन से रिजाइन दे दिया है। ये चेयरपर्सन थी जियो मामी मुंबई फेस्टिवल की। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिसमस पिग? द करेक्ट आंसर इज जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने द क्रिसमस पिग नाम के बुक को लिखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं हरे कृष्णा मेहताब, इन्होंने उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लिखा है, ठीक है, जिसको कि लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और हरे कृष्णा मेहताब पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है अभी लॉन्च करने वाले हैं मई के महीने में। दीपिका पादुकोण के बारे में तो मैंने बता ही दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ बकार्डी इंडिया? तो द करेक्ट आंसर इज जिन्ना विल कैसिम। इन्हें मार्केटिंग मैनेजर के रूप में बकार्डी इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, जिन्ना विल कैसिम। आयुष्मान खुराना के बारे में मैंने आपको पीछे ही बताया, इंडिया जस्ट डायल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। रेशमी मंदाना के बारे में भी मैंने बताया, मैकडोनल्ड्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये चुनी गई हैं। और दीपिका पादुकोण के बारे में भी आपको पता ही है। विच गवर्नमेंट टू एक्वायर 100% स्टेक इन एयरटेल टिगो? दोस्तों एयरटेल की एक सहायक कंपनी है जिसका कि 100% स्टेक जो है घाना गवर्नमेंट जो है ऑक्युपाई कर ली है। ठीक है, तो ये अब एयरटेल टिगो घाना गवर्नमेंट की कंपनी हो गई है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 इन Q2? दोस्तों Q1 मतलब Q1 का जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था तो उस समय इंडिया का रैंक था 85 और ये एक घटकर हो गया है Q2 में 84। तो याद रखिएगा 84 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये क्या बताता है कि हमारा पासपोर्ट जो है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि कितने कंट्री में हमारा पासपोर्ट जो है, कितने वीज़ा में हम लोग को अप्लाई नहीं करना है, वीज़ा के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे कि हम लोग नेपाल जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को वीज़ा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने कंट्री हैं और जिसमें कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग को वीज़ा नहीं लगेगा, तो वो दर्शाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और वही स्ट्रॉन्गनेस को भी दर्शाता है। तो इसका फर्स्ट रैंक जो आया है वो आया है जापान, मतलब जापान में लोगों को वीज़ा नहीं लगते हैं सबसे ज़्यादा कंट्री में। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। विच डायरेक्टर एंड राइटर पास्ड अवे रिसेंटली?
द करेक्ट आंसर इज सुमित्रा भावे। दोस्तों सुमित्रा भावे एक बहुत अच्छी डायरेक्टर और राइटर थे जिनका कि निधन हो गया। मेवालाल चौधरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। इसके लिए मैंने सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनाया है, इसी में बना दिया है, तो याद रखिएगा। रेशमी मंदाना के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, ये मैकडोनाल्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। विच यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे रिसेंटली? द करेक्ट आंसर इज बच्ची सिंह रावत। ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं, उत्तराखंड के ये एक मिनिस्टर है और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो नाम याद रखिएगा, बच्ची सिंह रावत। ठीक है, और ये स्टेट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब देखते हैं संजय चक्रवर्ती, इनका भी निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये दोस्तों अभिनव बिंदास जैसे शूटिंग स्टार को कोच किए थे और ये एक शूटिंग कोच थे, बहुत अच्छे शूटिंग कोच थे। रंजीत सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे सीबीआई के चीफ जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और विवेक के बारे में तो मैंने कल ही आपको बताया, विवेक एक एक्टर थे, तमिल एक्टर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। एक्टर और कॉमेडियन भी थे ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेज SIFS का मतलब क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ये स्कीम क्या है दोस्तों? तो इस स्कीम के तहत आपको कैसे स्टार्टअप करना है, ठीक है, और स्टार्टअप आने में क्या क्या सहायता आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, कैसे आपको हेल्प चाहिए, ये बताता है। और इसका लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल हैं। ठीक है, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। हमारे रेलवे मिनिस्टर भी पीयूष गोयल ही हैं, इन्होंने SIFS का लॉन्च किया है। हर्षवर्धन सिंह के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने कौन सा आहार क्रांति को लॉन्च किया है। और आहार क्रांति क्या है? तो आहार क्रांति बैलेंस डाइट के बारे में बताता है कि कौन कौन से भोजन हम लोग करें ताकि बैलेंस डाइट रहे। नरेंद्र मोदी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को इन्होंने लॉन्च किया है, जिसको कि लिखा है, राइटर कौन है? तो हरे कृष्णा मेहताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन सेटअप कमिटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ आर्क्स? ठीक है, आर्क्स का फुल फॉर्म है दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो भी कंपनी जो कि एसेट बनाती है, ठीक है, उस पर कौन इंस्टीट्यूशन जो है कमिटी सेटअप किया है? तो 6 मेंबर का कमिटी सेटअप किया गया है कि रिव्यू किया जाएगा एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी को बाय RBI। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 6 मेंबर की कमेटी बनाई है ताकि वो एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज को रिव्यू करते रहें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। LIC टाइड अप विथ विच ई-कॉमर्स कंपनी टू हैंडल डिजिटल पेमेंट्स? एंड द करेक्ट आंसर इज पेटीएम। LIC ने पेटीएम के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट को लेकर टाई अप किया है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 के कारण लोग जो है डिजिटल पेमेंट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए LIC ने पेटीएम के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के बारे में तो आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप कंपनी को ख़रीद लिया है और अमेजॉन ने $250 मिलियन का ये पास किया है, बिल पास किया है, ठीक है, पैसा पास किया है फॉर SMEs के हेल्प के लिए। ठीक है, SMEs हेल्प के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। हु विंस मोंटे कार्लो 2021 टाइटल? द करेक्ट आंसर इज स्टेफानोस सिटसिपास। ठीक है, स्टेफानोस सिटसिपास ने मोंटे कार्लो 2021 का टाइटल जीत लिया है दोस्तों। ये किस में टाइटल होता है? तो ये एक टेनिस की प्रतियोगिता है, मोंटे कार्लो चैम्पियनशिप, ठीक है, उसको कि जीत लिया है स्टेफानोस सिटसिपास। मैक्स वर्स्टैपेन ने कल ही जीता है इमिलिया का ग्रैंड प्रिक्स, F1 ग्रैंड प्रिक्स इमिलिया वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। और सिद्धार्थ लोंगविल कौन है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, रैचल ब्लैकमोर के बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये फर्स्ट वुमेन जॉकी थी जिन्होंने कि जीता है, और कौन सा अवार्ड इन्होंने जीता है, कौन सा हॉर्स रेस जीता है इन्होंने, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट कमिटेड टू अचीव हर घर जल बाय 2022? 2022 तक हर घर जल को
अचीव करने के लिए कौन सा स्टेट ने कमिटमेंट दिया है? तो द करेक्ट आंसर इज़ पंजाब। दोस्तों पंजाब ने हर घर में जल पहुंचाने के लिए 2022 तक अपना लक्ष्य रखा है कि मैं 2022 तक अचीव कर लूँगा हर घर जल। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिस्टम फॉर सोल्जर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस है और उधर भी सोल्जर्स को जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ना पड़ता है। ठीक है, हाइट ज़्यादा रहता है जहाँ पर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए DRDO ने डेवलप किया है सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन सिस्टम, जिसे कि सोल्जर्स हाई अल्टीट्यूड पर कैरी करके ले जा सकते हैं और वहाँ पर उन लोगों को अगर जो ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पर वो सप्लीमेंट एज ऑक्सीजन को सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ और मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा जिसके कि आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। और आज का क्वेश्चन है, हु विंस इमिलिया रोमगना F1 ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप। इसे मैंने बता भी दिया, तो आपके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, रॉबर्टो बेनिंगनी या फिर के माधवन। ठीक है, तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो मैंने दी है वो लिखने का कोशिश करें। और ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।